नमस्कार दोस्तों, ये जेजे कॉलोनी है, साउदा जेजे कॉलोनी। अगर कोई भी मुद्दा होता है, पहले तो मैं वोटिंग सिस्टम पे आऊँगा। तो अगर इलेक्शन किसी भी प्रकार के होंगे वार्ड में या विधानसभा में, तो जेजे कॉलोनियों को पहले याद किया जाएगा, क्योंकि लगभग 60% वोटर यहीं पे रहते हैं। लेकिन मुंडका टोल का जो मुद्दा है, उसमें कॉलोनियों को याद किया नहीं जा रहा, या कॉलोनी वाले उसमें याद आ नहीं रही। सिर्फ गाँव वाले ही सामने आ रहे हैं, नेता प्रतिनिधि सामने आ रहे हैं, उन्हीं के टोल फ्री हो रहे हैं, लेकिन कॉलोनियों की तरफ से कोई आवाज़ आ क्यों नहीं रही? क्या यहाँ पे पब्लिक नहीं है या यहाँ पे कार नहीं है? चीज़ दोनों है। पता करते हैं थोड़ा सा कि इन पे टोल का असर है क्या इनका टोल फ्री है? क्योंकि ये कि लिमिट होती है कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के एरिया में टोल फ्री होगा। तो मुंडका टोल से ये कॉलोनी है कितनी दूर, तो डिटेल निकालते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। अरे साहब, नाम क्या आपका? धान सिंह। अच्छा, देखिए यहीं आसपास आपका घर है, सबके आसपास ही, और ये गाड़ी खड़ी है, इसमें टैक्सी नंबर भी है और पर्सनल भी है। नंबर भी है, टोल सबके लगते हैं? सबके टोल लगते हैं। हाँ, अच्छा, मेरा पहला सवाल क्या है कि साउदा जेजे कॉलोनी और मुंडका टोल, इसकी दूरी कितनी है? करीब 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है? 4 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, यहाँ पे टैक्सी नंबर ज़्यादा है, टैक्सी नंबर ज़्यादा है, पर्सनल भी है। पर्सनल भी है। तो पहले आप ये बताइए, आप जो काम करते हो क्या वो टैक्स से, टोल टैक्स से जुड़ा हुआ है कहीं पे? टोल टैक्स तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें अब देना पड़ता है कि हम जब हमारा घेवरा मेट्रो के नीचे जैसे हम खड़े हो गए जाके, हमारी बुकिंग बच गई घेवरा वहाँ से क्या बकल वाले से। हम इधर से जाएंगे जब टोल कटेगा, फिर हम सवारी लेके आएंगे जब टोल कटेगा। सवारी देती नहीं टोल, पैसा तो सवारी देगी ना? नहीं देती सवारी, कोई कहाँ देगी सवारी 4 किलोमीटर के अंदर? तो उसकी भरपाई कैसे होगी? भरपाई क्या, हम काम तो नहीं जाते, उधर की सवारी नहीं पकड़ते, हमारा काम आधा। अच्छा, देखिए थोड़ा तो वोटिंग सिस्टम पे आते हैं। अगर वोट मांगते हैं तो सबसे पहले नेता घुसते हैं कॉलोनियों में, जेजे कॉलोनी में खासकर। मैं मुंडका विधानसभा की बात करता हूँ, टोल भी मुंडका विधानसभा में है, आप भी मुंडका विधानसभा में हो। लेकिन कॉलोनियों को वोट लेने के लिए तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन टोल में कहीं भी साउदा जेजे कॉलोनी का टोल शायद फ्री नहीं है। नहीं है, नहीं है, लगता है टोल। मैं एक दिन गया था, मेरा लगा टोल, कटा मेरा टोल। पक्की बात है? हाँ, चलो ठीक है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अच्छा साहब, साउदा जेजे कॉलोनी से हो? हाँ जी। नाम बताओगे अपना? अतीक अहमद। अतीक अहमद। अच्छा अहमद जी, ये बताइए, पर्सनल गाड़ी होगी या टैक्सी गाड़ी होगी? टैक्सी। आना जाना पड़ता है कहीं? जी हाँ, हैं? जी हाँ। इधर से मुनगा जो टोल बना रखा है ना, इसे इसको क्रॉस करना पड़ता है? जी हाँ, और टोल देना पड़ता है। ये तो वहाँ बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। हम अगर घर से बाहर निकलेंगे पहले तो टोल दें, फिर उसके बाद जाए। अच्छा बताओ, देखो एक जेजे कॉलोनी है यहाँ पे और दूसरी जेजे कॉलोनी सबसे पास पड़ती है बक्करवारा। जी हाँ। कुछ रिलेशन भी हैं आपके, काम धंधे भी हैं उनमें, जान पहचान वाले भी हैं। तो बक्करवारा अगर कॉलोनी में जाओगे तो आपको बक्करवारा टोल पार करना पड़ेगा। ही पड़ेगा। तो वैसे अगर टोल नहीं है हाँ। तो आपका सीएनजी का कितना खर्चा आएगा जाने में? ये तो 20 रुपये, 50 रुपये जी। और टोल कितना लगता है? 350 रुपये। 350। हाँ है? हाँ, मैंने बताया। अच्छा, गाड़ी आपके जान पहचान में है किसी के पास? गाड़ी तो यहाँ बहुत है, कॉलोनी बहुत गाड़ियाँ हैं। अच्छा, कभी किसी ड्राइवर से या किसी सवारी से सुना है कि भाई मुंडका टोल आपके लिए फ्री होगा? नहीं, ये फ्री नहीं है, किसी के लिए फ्री नहीं है। पक्की बात है? हाँ जी, किसी के लिए नहीं फ्री है। अच्छा पुत्र, एक बार इधर आइए। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ? हाँ जी। अच्छा सौरभ, कौन सी गाड़ी चलाते हो आप? मैं इको चलाता हूँ जी। इक्को? हाँ जी। अच्छा, इक्को में आप सवारी वगैरह ढोते हुए कुछ काम सवारी नहीं, करते स्कूल किया जी। हो? स्कूल की है? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, आज टोल यहाँ से कितनी दूर है? मेरे यहाँ से डिस्टेंस है टोल का 5 किलोमीटर समथिंग। 5 किलोमीटर? हाँ जी। अच्छा, 5 किलोमीटर दूर है तो जेजे कॉलोनी का टोल फ्री है? नहीं जी, टोल फ्री नहीं है आप ये बात कैसे कह रहे हो? जी। हमने दिया है अपनी जेब से, हमारे फास्ट टैक्स से कटा है। कितना लगता है? 300 साढ़े 300 रुपये समथिंग लगता है। और हमारा तो स्कूल का काम है, हमने वो रूट ही छोड़ दिया इसलिए, क्योंकि पेरेंट्स तो देंगे नहीं, स्कूल देता नहीं, इसलिए हमने वो रूट ही छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी ना, आपने बताई मैं बीए पढ़ रहा हूँ, आपकी ऑफलाइन बात हुई थी मेरे से, तो एक बता देखो, जब इलेक्शन होते हाँ हैं, जी। जब इलेक्शन होते हैं, जब यहाँ के जो नेता जो टोल पे अभी खड़े हाँ हैं, जी। सोशल मीडिया पे आप देखते भी होंगे, पिछले 6 महीने से खड़े हैं सारे नेता, सारी पार्टियों के, उन नेताओं का इलेक्शन के टाइम यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है? इलेक्शन के टाइम वो आते हैं वोट मांगने के लिए, पर काम के लिए कोई नहीं है जी। क्या उन- वहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी। क्या उन नेता को ऐसा नहीं चाहिए कि जेजे कॉलोनी को अगर वोट देखिए 40% 60% है यहाँ पे, तो इनके टोल का भी सोचना चाहिए? हाँ, फ्री होना चाहिए जी। हम तो नियरेस्ट है, हमें तो दिन में 10 बार जाना पड़ता है, 10 बार टोल देना पड़ेगा वहाँ पे। हमारे लिए तो होना ही नहीं चाहिए, लोकल को तो माफ करना चाहिए ना। अच्छा, कल मेरी है ना कि यूनिटी से बात हुई, हाँ जी। मगर भैया आप कॉलोनियों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते, जेजे कॉलोनी के लिए खासकर, क्योंकि वोट ज़्यादा है, तो कह रहे हैं वहाँ पे गाड़ियाँ हैं ही नहीं। सर, जेजे कॉलोनी में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। आप यहाँ से निकल जाओ, आप गांव में देख लो, कहीं देख लो, कॉलोनियों में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। टैक्सी नंबर देख लो या प्राइवेट नंबर देख लो, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ कॉलोनी के अंदर ही है, जेजे कॉलोनी के अंदर। एक एक घर के नीचे 4-4 गाड़ियाँ खड़ी है जी। अच्छा, लगभग 6 महीने हो गए टोल का विवाद चलते हुए। हाँ जी। वहाँ पे मोर्चे, धरने, सारी चीज़ हो रही हैं, और कुछ गाँव ने फ्री भी करा लिया, मुंडका ने, बक्करवारा ने, इन्होंने फ्री करा लिया। कभी भी आपकी कॉलोनी की तरफ से कोई आवाज़ उठी है या यहाँ पे प्रतिनिधि आए हों या एमएलए, पार्षद या कोई भी पिछले में एमएलए कि भाई आपका टोल फ्री करवाना है या नहीं करवाना, कुछ ऐसे? कोई भी नहीं आया जी यहाँ पे, हमारे पास कोई भी नहीं आया इस बात को लेके कि टोल फ्री है। और पहली बात, अब आजकल आपको पता ही है, जिसकी जेब से कट गया तो कट गया, वो बेचारा क्या कहेगा। लाइट चलाई भाई। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने स्कूल का काम कर रखे हो, हाँ जी। लेकिन मान लीजिए कई टेम्पो हैं, कोई टेम्पो का ड्राइवर है यहाँ पे, अच्छा मान ली टेम्पो है भाई, उन्होंने नजफगढ़ का भाड़ा कर लिया और जाना है यहीं इसी रास्ते, चोरी रास्ते से जाओगे
इतनी सीएनजी लग जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी, तो उससे किराए पे फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। अब जैसे कि हमारा जो किराया बनता है जर्मन हमें वो मांगेंगे, उसके अदर अब हमारे किराए के अंदर वो आपका टोल टैक्स जुड़ गया ना, वो हमारा तो लॉस हो गया। पार्टी देगी नहीं उस चीज़ को, वो हम कवर कहाँ से करेंगे? सरकार उस चीज़ की सुनवाई नहीं, किसी चीज़ में टैक्स कम नहीं, सरकार को टैक्स पूरा चाहिए। हाँ, तो हमारे लिए क्या प्रॉफिट? हमारे लिए तो लॉस ही लॉस है हर जगह। बड़ा वोट बन रही है आपकी? हाँ हाँ जी, वोट दी थी? हाँ जी, किसको दी थी? बीजेपी को जी। बीजेपी को। एमएलए बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, और मोदी जी भी बीजेपी के हैं, और टोल भी कुल मिला के बीजेपी का ही है। तो आप ये बताइए, आप सांसद से, एमएलए से या बीजेपी से, जे कॉलोनी की तरफ से टोल को लेकर क्या कहना चाहोगे? टोल को लेकर मेरा यही कहना है, या तो उसको फ्री से फ्री कराया जाए हम लोगों के लिए, हमारे नियरेस्ट जितने गाँव जितनी कॉलोनियाँ पड़ती हैं इनके लिए तो फ्री होना ही चाहिए जी। भाई श्याम जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, खाली जो गाड़ी चलाते हैं, पर्सनल या टेम्पो या प्राइवेट टैक्सी नंबर, लेकिन कुछ होते हैं मिस्त्री जिनके पास गाड़ियाँ आती भी हैं जाती भी हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं अच्छी तरह। अच्छा, आप गाड़ियों को मिस्त्री हो? हाँ जी, गाड़ी आती है आपके पास? हाँ जी। अच्छा, पहले तो ये बताइए, ये जो गलतफहमी है कि जे कॉलोनी में गाड़ी है नहीं, इसके बारे में क्या कहोगे? जे कॉलोनी के अंदर 80% गाड़ियाँ हैं जी। गाड़ी है सबके? हाँ जी, सबके पास घर घर में गाड़ी है, कोई घर ऐसा जिसमें गाड़ी ना हो। बाकी तकरीबन टैक्सी हैं, प्राइवेट गाड़ी है, सबके पास है, टेम्पू भी हैं, छोटे हाथी भी हैं, सारी गाड़ियाँ इनके पास अच्छा श्याम जी, देखो आप हर एक तरह के ड्राइवर से मिलते होगे, हाँ जी। टोल टैक्स जो 350 रुपये का लग गया, इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? है। इससे जी बहुत फर्क पड़ता है। एक तो जो है किराया तो है वहाँ 800 रुपये, 350 रुपये टोल टैक्स लग गया, तो हमें क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। 500 रुपये ड्राइवर की गाड़ी देनी पड़ती है, उसमें गैस भी भुगती है, तो हमें क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। हमें तो फ्री आ जाएगा ना, फिर इसलिए किराया छोड़ देते हैं, गाड़ी भेजते नहीं हम अपनी। अच्छा, मैं है ना वोटिंग परसेंट में कोई गांव या कॉलोनी नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। लगभग 60% वोटिंग सिस्टम जे कॉलोनी में है, उनका विधानसभा का तो है ही। सबसे ज़्यादा है। तो जब ये टोल का मुद्दा आया तो इस जनसंख्या को क्यों नहीं पूछा जा रहा? ऐसा है जी, टोल का मुद्दा आया है, एक भी विधायक कोई भी सांसद यहाँ का ये कहने नहीं आया भी आओ आपकी आवाज़ उठाएं हम। हमारी तो कोई नहीं सुनता है, यहाँ पे सिर्फ आते हैं वोट मांगने के लिए। वोट लेने के बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमको तो जो है कीड़े मकोड़े समझते हैं लोग, कि कीड़े मकोड़े छोड़ो इनको, इनकी ज़िंदगी जैसी कटने दो। अच्छा, मैं हमारे किसी भी काम ये कभी भी नहीं आते यहाँ पे। अच्छा, मुंडका, बक्करवारा और भी कुछ 2-4 गांव हैं जो आसपास लगते हैं, उन्होंने अपना टोल फ्री करवा लिया, लेकिन मोर्चा सबके लिए था। तो आप जे कॉलोनी की तरफ से क्या कहना चाहोगे? हम जे कॉलोनी से भी गए थे, यहाँ से कुछ लोग गए थे यहाँ से, तो मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी वहाँ पे, तो बोले भाई आएंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब तक कोई नहीं आया। आते भी नहीं वोट लेके चले जाते। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? निषाद आदमी हो? राम निवास, क्या काम बंसीलाल। करते हो? क्या काम करते हो? हम भाई पेंट का काम करते हैं। पेंट है? पेंट का काम करते हो। गाड़ी है आपके पास? नहीं गाड़ी नहीं है, नहीं गाड़ी। गाड़ी में कभी आना जाना पड़ता है, बुकिंग करनी पड़ती है? हाँ बुकिंग करते हैं भाई। कहाँ जाते हो? गुड़गांव? गुड़गांव, बहादुरगढ़। अच्छा, गुड़गांव जाने के लिए अभी 350 रुपये और लगेंगे। अगर आपको बुकिंग करनी पड़ेगी ना, मान लीजिए आपने किसी गाड़ी की बुकिंग कर ली, फैमिली को लेके जा रहे हो, तो यहाँ जे कॉलोनी से गुड़गांव जाओगे तो जितना किराया लगता था उसके 350 रुपये ज़्यादा और देने पड़ेंगे, क्योंकि टोल जो लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, गाड़ी वाला तो देगा नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहोगे? भाई बुकिंग में तो छूट होना चाहिए, और छूट नहीं होता जाएगी नहीं। क्या करेंगे? छोड़ देंगे नौकरी? घर से कोई भरेगा? कोई घर से नहीं भरेगा भाई। मजदूर आदमी मजदूरी करने जाएगा तो मजदूरी नहीं पड़ेगी हमको, तो क्या फायदा जाने से? नौकरी छूट जाएगी। अच्छा, ये बताओ, जब वोट मांगने के लिए आते हैं नेता यहाँ पे, तब आपसे किस तरह के प्रॉमिस करते हैं? कहते खूब आएंगे, तरक्की देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वोट लेके चले जाते कोई नहीं पूछता है, फिर कोई आता ही नहीं। आज तक मैं देखा रिकॉर्ड अपना। उनका टोल कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? और 3 किलोमीटर है, 3 हाँ 3-3.5 किलोमीटर है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट? हाँ हाँ। देखिए भाई, वोट लेके चले जाते भाई। देखिए भाई, बात ऐसी है, गरीब तबका है, मजदूर तबका है, तो ज़्यादातर टैक्सी गाड़ी हैं वो इन्होंने किस्तों पे ले रखी है। ये भाड़ा कमाते हैं, इनको किस्त भरनी पड़ती है, सबसे पहले किस्त भरनी पड़ती है, लेकिन उसमें से हर एक बुकिंग पे अगर 350 रुपये इनके लगेंगे, कस्टमर देगा भी नहीं। तो पहली बात तो ये टैक्सी नंबर खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, इनका रोजगार खत्म हो रहा है। भाई एक मिनट, रोजगार खत्म हो जाएगा। अब आते हैं पर्सनल पे। पर्सनल ने ऐसे क्या कसूर कर रखा है? लगभग 3 या 4 किलोमीटर पड़ता है ये। अगर रूल के हिसाब से भी कहें तो आसपास के गाँव अगर फ्री करवा रहे हो तो इस जनसंख्या को कहाँ छोड़ोगे? वोट के टाइम आपको जनसंख्या याद आती है, फिर आपको आप इनको उठा के एक साइड में फेंक देते हो। ये गलत चीज़ें हैं। यहाँ के एमएलए, पार्षद, पिछले एमएलए और उससे भी पिछले एमएलए, सांसद सब पहुँचे हैं लगभग 6 महीने में, लेकिन इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। क्या ये सिर्फ वोट के टाइम ही याद आते हैं? तो जे कॉलोनी है सावदा, और ये लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर है टोल से। इनके सिर्फ आधार कार्ड या एक आईडी से टोल शायद फ्री होना चाहिए। अगर कानून सबके लिए है, छूट सबके लिए है, तो ये छूट इनको भी मिलनी चाहिए।